नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आपका यूनिट 1 का क्लास 4, आज 4 नहीं 5, ठीक है। चलिए, इसमें हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, संचार की अवधारणा। क्या है? संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह के बीच जानकारी, विचार, भावनाएं और संदेशों का आदान प्रदान होता है ताकि आपसी समझ विकसित हो सके। चलिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। संचार के प्रकार। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है वर्बल मतलब शाब्दिक, ठीक है। वर्बल मतलब क्या है? ठीक है, देखते हैं। ए फोन कॉल बिटवीन फ्रेंड, मौखिक। वर्बल मीन्स मौखिक, ठीक है। मौखिक जब हम शब्दों के माध्यम से कुछ कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। दोस्तों के बीच फोन पर बातचीत, ठीक है। जब आप मुंह के द्वारा कुछ बोलते हैं ना, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? अमौखिक। नॉन वर्बल मीन्स अमौखिक, सहमति जताने के लिए सिर हिलाना। आप जब अपने बातों को संकेत के माध्यम से, ठीक है, संकेत के माध्यम से ना, संकेत के माध्यम से जब अपनी बातों को आप कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक प्रकार का दिल का सिंबल जैसे नहीं किया जाता है, वो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सब अच्छा है, ये रुकना या बाय बाय का संकेत दे रही हैं। ये भी कह रहे हैं कि सब ठीक है, ये हाय का संकेत कर रही हैं, ठीक है। तो ये इनका देखिए पूज है। तो ऐसे ये एक प्रकार के एक्सप्रेशन को संकेतों के माध्यम से जब व्यक्त करते हैं तो वहाँ क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे कि हम सड़क पर देखें, जो बाएं मुड़ने का संकेत दिया रहता है, हॉस्पिटल का संकेत दिया रहता है, आगे हॉस्पिटल है, आगे पुल है, इन सब का एक इसके माध्यम से आगे पुल है, ऐसे ये आगे सड़क पतली है, ऐसे ऐसे दिया रहता है जो संकेत। यह एक प्रकार का क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वह विजुअल जो चित्रों के माध्यम से, दृश्य। उदाहरण में कोविड-19 सावधानियों का इन्फोग्राफिक, ठीक है। जैसे विजुअल में माइक का संकेत है, ठीक है, मैसेज का संकेत है। ये सब क्या है? विजुअल माध्यम है, ठीक है। दृश्य के माध्यम से जब हम अपने सूचनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे कि ये देखिए, इंटरनेट का सिंबल है, ये टीचर्स का सिंबल है, ठीक है। ये दृश्य, ये एक प्रकार के सिंबल जितने भी हैं वो हमें कोई ना कोई सूचना बता रही है, ठीक है। तो इन सूचनाओं के माध्यम से, इन दृश्यों के माध्यम से अपनी सूचनाओं को प्रकट करना क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिस मेमो टू स्टाफ। औपचारिक, फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक संचार, कर्मचारियों को कार्यालय ज्ञापन। इसमें क्या है कि कोई भी बात होगी तो उसका कोई मतलब होगा, मीनिंग होगा, तो वह क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है? चैटिंग कैजुअली ऑन व्हाट्सएप। अनौपचारिक, व्हाट्सएप पर अनौपचारिक बातचीत, ठीक है, जिसका कोई
अर्थ निकले ना निकले, एक प्रकार का इनफॉर्मल है, ठीक है। अब इंट्रापर्सनल, ये देखिए, ये आप फॉर्मल आपको समझ में आता होगा, आप समझ जाएंगे, इनफॉर्मल समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन होता है। एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। तो इंट्रापर्सनल क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, आत्म संवाद, निर्णय लेने से पहले आत्मचिंतन। जब हम स्वयं से बात करते हैं ना, स्वयं से बात करना, स्वयं से बात, या कह लीजिए संवाद, संवाद या आत्मचिंतन, ये सब क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक। जब स्वयं, हम अकेले, यानी एक ही व्यक्ति होता है, तो जब वो स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं से बात करता है, तो इंट्रापर्सनल होता है। अब क्या है? ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंटरव्यू बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट, व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, इसमें दो व्यक्ति रहेंगे, ठीक है ना, तभी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। नियोक्ता और उम्मीदवार के बीच साक्षात्कार, ठीक है। इंट्रापर्सनल में देखिए स्वयं बात करता है, और इंटरपर्सनल में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक। अब अगला है ग्रुप। ग्रुप में क्या है? टीम मीटिंग टू प्लान ए प्रोजेक्ट, समूह संचार, परियोजना योजना के लिए टीम बैठक। मास कम्युनिकेशन क्या है? न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन, जनसंचार, टेलीविजन पर समाचार प्रसारण, ठीक है ना। देखिए रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, न्यूज चैनल, इन सब के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है वो मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, संचार सिद्धांत। संचार सिद्धांत क्या है? देखिए संचार सिद्धांत दो तीन महान जिसने दिया है संचार सिद्धांत को, उनके मॉडल्स को हम देखते हैं। पहला मॉडल है शैनन बीवर मॉडल। शैनन, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस संबंधित है। शैनन बीवर मॉडल, प्रेषक द्वारा ईमेल भेजना, ठीक है। यह एक शैनन बीवर मॉडल पर आधारित है, प्रेषक द्वारा ईमेल भेजना। इसको और देखते हैं हम थोड़ा डीप में। शैनन बीवर मॉडल, ये शैनन बीवर मॉडल जिसे 1949 में विकसित किया गया था, संचार को एक रेखीय प्रक्रिया के रूप में दर्शाता है। देखिए ये पूछता है कि यह मॉडल लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो यह शैनन बीवर का जो मॉडल है 1949 में दिया गया है, यह एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। यह रेखीय प्रक्रिया के रूप में दर्शाता है, जिसमें कई मुख्य घटक शामिल होते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? पहला प्रेषक होता है, वह व्यक्ति या स्रोत जो संदेश बनाता है, ठीक है। प्रेषक मीन्स सेंडर, वह व्यक्ति या स्रोत जो संदेश बनाता है। इनकोडर वह यंत्र या प्रणाली जो संदेश को संकेतों में बदलती है, जैसे माइक्रोफोन या कीबोर्ड। और चैनल क्या है? वह माध्यम है जिससे संदेश यात्रा करता है, जैसे रेडियो तरंगे, केबल या डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिस माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, वह एक चैनल है, ठीक है। और शोर क्या है? कोई भी बाधा जो संदेश को बिगाड़ सकती है, ठीक है, जैसे पृष्ठभूमि का शोर या तकनीकी समस्या। और डिकोडर क्या है? वह यंत्र या प्रणाली जो संकेतों को फिर से संदेश में बदलती है, जैसे स्पीकर या स्क्रीन, ठीक है। यह डिकोडर है, ठीक है ना। ग्राही वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, उसका अर्थ निकलता है। प्रतिक्रिया, ग्राही द्वारा प्रेषक को दिया गया उत्तर जो प्रक्रिया को पूर्ण करता है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। शैनन और बीवर का जो लीनियर मॉडल है ना, जैसे उसमें हम देखे थे ऊपर
पीछे कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजना ना। तो अब देखिए ये पूछता है यहाँ से प्रश्न, जैसे देगा ये प्रेषक दे देगा, इनकोडर दे देगा, चैनल दे देगा, इनके क्रम को अलग अलग दे देगा, कह देगा क्रम में लगाइए। ठीक है, तो आप जानते रहेंगे कि किस पहले कौन कौन सा माध्यम होता है एक संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं या किस किस स्टेप्स से हमारी सूचनाएं दूसरे व्यक्ति तक जाती हैं। पहले प्रेषक होगा जो सूचना का सोर्स है या जो सूचना भेजता है। ठीक है, फिर इनकोडर है। इनकोडर मीन्स हम देखे थे जैसे माइक वगैरह हो गया, तो हमारी सूचनाओं को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट कर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो इनकोडर हो गया। चैनल हो गया, चैनल जिस माध्यम से सूचनाओं को भेजेंगे। ठीक है, जैसे रेडियो के माध्यम से, तरंगे, केबल या जो भी माध्यम है। ठीक है, इसमें शोर सहित या शोर को रिमूव कर सकते हैं ना। डिकोडर अब जब हम भेजेंगे तो उस सूचना को जब हम भेजेंगे, पहले यहाँ इनकोड कर दिया है ना, प्रेषक इनकोड कर दिया है ताकि बीच में कोई सूचना को ना पढ़ सके क्या सूचना है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वही सूचना जब पहुँचती है यहाँ ग्राही के पास, तो दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचती है तो डिकोडर करना पड़ता है। ठीक, डिकोड के बाद ये प्राप्त करता है। फिर यहाँ से क्या देता है, फीडबैक। देखिए फीडबैक, इनके सूचना में ये पूछता है कि फीडबैक क्या शैनन वीवर के मॉडल में फीडबैक प्रतिक्रिया है, तो हाँ फीडबैक है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला मॉडल है आपका संचार सिद्धांत में बैरलो का SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, एग्जाम्पल में यूट्यूब, क्रिएटर, सोर्स, शेयर ए वीडियो, मैसेज। बैरलो का SMCR मॉडल, देखिए बैरलो का और शैनन वीवर का ये सब लीनियर मॉडल है ना, इनका एक क्रम है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का एक क्रम होता है, उन क्रम से होकर सूचनाओं को गुजरना पड़ता है। ठीक, उदाहरण यूट्यूब निर्माता द्वारा वीडियो साझा करना। अब हम देखेंगे कि बैरलो SMCR मॉडल में इनके स्टेप्स को देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। देखिए बैरलो का मॉडल है, प्रेषक वह व्यक्ति है जो संवाद की शुरुआत करता है, उसकी भाषा क्षमता, दृष्टिकोण, ज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि संदेश को प्रभावित करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैसेज क्या है, वो मैसेज सूचना है, संदेश वह सामग्री है जो संप्रेषित की जाती है जिसमें भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुति की शैली शामिल होती है। ठीक है, और चैनल मीन्स जिस माध्यम से हमको संदेश एक दूसरे व्यक्ति को भेजना है। माध्यम वह रास्ता है जिससे संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ठीक है ना, जैसे सुनना, देखना, छूना या इशारे करना। अगला है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। संदेश को प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जो संदेश को प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसकी समझ और अनुभव संदेश की व्याख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनका 4 है, इतना याद रखना है, SMCR। ठीक है, सेंडर, फिर सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ठीक है ना, रिसीवर। देखिए अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के सिद्धांत में यूज्ड एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी, उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत। ज्ञान प्राप्ति के लिए TED टास्क देखना। इसको क्या कहते हैं, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत में ज्ञान प्राप्ति के लिए TED
टास्क देखना, ठीक है। एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेटिंग क्या है? एजेंडा सेटिंग थ्योरी में न्यूज चैनल, एजेंडा सेटिंग में देखिए न्यूज चैनल, समाचार चैनल द्वारा चुनाव मुद्दों को प्रमुखता देना। जब न्यू एजेंडा सेटिंग में इन आप देखते होंगे न्यूज चैनल का कोई न कोई एजेंडा, न्यूज चैनल का प्रत्येक चैनल का कोई एजेंडा होता है, कोई एजेंडा होगा, ठीक है, कोई एजेंडा होगा, कोई उस पे वो बहस करते हैं, एजेंडा पर बहस, बात, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। पहले से एजेंडा को सेट किया जाता है या किया गया होता है मैक्सिमम केस में। कल्टीवेशन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन थ्योरी पूछता है रेगुलर क्राइम सोर्स शैपिंग फियर ऑफ सोसाइटी। कल्टीवेशन सिद्धांत अपराध सो देखकर समाज के प्रति डर विकसित होना, ठीक है, अपराध सो देखकर समाज के प्रति डर विकसित होना। जैसे कोई व्यक्ति टीवी देखता है, टीवी न्यूज चैनल डेली देखता है या न्यूज चैनल नहीं, हम करेंगे क्राइम या देखता है या क्राइम वीडियो कहिए, ठीक है। तो वो क्या है ना कि जिस प्रकार का क्राइम वो डेली देखता है तो उसके दिमाग पर एक प्रभाव पड़ता है और उसमें जो बदलाव होते हैं वो वैसा रियल नेचर या भौतिक दुनिया को उसी प्रकार से देखने लगता है, अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठा लेता है, एजम्पशन कर लेता है, ठीक है। तो वही उसी को ही कल्टीवेशन कहते हैं ना, उस प्रकार का वो रिएक्ट करेगा तो उसके अंदर उस प्रकार का डर पैदा हो जाता है, तो वो कल्टीवेशन थ्योरी है। देखिए यहाँ कल्टीवेशन थ्योरी को थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। कल्टीवेशन थ्योरी जो है जॉर्ज गर्वनर द्वारा 1960 के दशक में प्रस्तुत की गई। कल्टीवेशन थ्योरी यह बताती है कि लंबे समय तक टेलीविजन, ठीक है, लंबे समय तक टेलीविजन जैसे मीडिया के संपर्क में रहने से व्यक्ति की वास्तविकता की धारणा बदल सकती है, ठीक है। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार जो लोग अधिक टीवी देखते हैं वे दुनिया को उसी तरह देखने लगते हैं जैसे टीवी पर बार बार दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति लगातार अपराध से जुड़ी सामग्री देखता है तो वह दुनिया को अधिक खतरनाक मानने लगता है, ठीक है। मीन वर्ड सिंड्रोम, इसको एक शब्द दिया गया है, मीन वर्ड सिंड्रोम कहा जाता है ना। वो जब अपराध का लगातार वो वीडियो देखता है तो वो दुनिया को उसी तरह समझने लगता है धीरे धीरे, तो इसको क्या कहते हैं, मीन वर्ड सिंड्रोम। उसके अंदर जो समझ विकसित हो जाती है तो यही है, और वो समझ जब विकसित हो जाती है उस हिसाब से वो जो रिएक्ट करने लगता है वो कल्टीवेशन। देखिए मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा बनाना। विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग मीडिया के प्रभाव से समान सोच अपनाने लगते हैं। रेजोनेंस, अनुरणन, जब मीडिया की सामग्री व्यक्ति के वास्तविक अनुभवों से मेल खाती है तो उसका प्रभाव और गहरा होता है, ठीक है। रेजोनेंस, ये रेजोनेंस है। संस्कृतिकरण, इनकल्चरेशन, मीडिया पारंपरिक संस्थाओं जैसे परिवार और विद्यालय की भूमिका निभाने लगता है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के मॉडल में ये देखते हैं हम। संचार के मॉडल में लीनियर मॉडल में हम पीछे देख चुके थे शैनन बीवर का देखे थे और सैमसन का देखे थे ना, नहीं बेरलो का देखे थे, बेरलो का, जिसमें SMCR था, ठीक है। ये लीनियर मॉडल है।
यहाँ देखिए लीनियर मॉडल में लीनियर मॉडल क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्ट टू लिसनर, रेखीय मॉडल श्रोताओं के लिए रेडियो प्रसारण, ठीक है। इंटरएक्टिव मॉडल क्या है, कम्युनिकेशन संचार के मॉडल हैं लीनियर मॉडल, इंटरएक्टिव मॉडल। इंटरएक्टिव मॉडल में है ईमेल एक्सचेंज बिटवीन टू कलीजियस, अंतः क्रियात्मक मॉडल, दो सहकर्मियों के बीच ईमेल आदान प्रदान, यह इंटरएक्टिव मॉडल है, ठीक है। अब देखते हैं हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल क्या है, हेलिकल मॉडल बच्चा समय के साथ भाषा सीखता है। जैसे बच्चा पहले छोटा रहता है तो रोता है, फिर लोग समझ जाते हैं कुछ इसको दिक्कत है, फिर बड़ा होता है तो अपनी मांगों को, अपने विचारों को वह जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अपने भावनाओं को प्रकट करने का उसका तरीका बदलता जाता है। वही उस मॉडल को क्या कहते हैं, हेलिकल मॉडल, ठीक है। चलिए हेलिकल मॉडल को थोड़ा सा विस्तार में हम देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलिकल मॉडल को फ्रैंक डांस द्वारा 1967 में प्रस्तुत किया गया। हेलिकल मॉडल संचार को एक घुमावदार सर्पिल के रूप में देखता है, ठीक है, जो समय के साथ विस्तृत और जटिल होता जाता है। यह मॉडल बताता है कि संचार एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो हमारे अनुभवों से प्रभावित होती है। गतिशील और गैर रेखीय संचार एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह घूमता है, बढ़ता है और बदलता है। समय आधारित पिछले अनुभव वर्तमान संचार को प्रभावित करते हैं। विकासशील में बच्चा रोकर अपनी बात कहता है, फिर शब्दों और इशारों से संवाद करना सीखता है। उदाहरण, एक नवजात शिशु रोकर अपनी ज़रूरतें बताता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह बोलना, इशारे करना और सामाजिक संकेतों को समझना सीखता है। हर चरण पिछले अनुभवों पर आधारित होता है, जिसे संचार की सर्पिल बनती है। ये जो इमेज में हम देखे थे, जैसे ऐसे शुरू होता है, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। ये क्या है, हेलिकल मॉडल, हेलिकल मॉडल। इसको याद रखने का ये तरीका है ना, जैसे ये हेलिकल मॉडल किसने दिया, तो फ्रैंक डांस ने। तो फ्रैंक डांस जब ऐसे इस प्रकार की चीज़ें आ जाए, समझिए फ्रैंक डांस, ठीक है। हेलिकल मतलब हिलाना, मतलब हिलना, इस प्रकार क्या है, डांस की तरह, तो उसको डांस से जोड़ दीजिए तो नहीं भूलेगा, ठीक है। हेलिकल मॉडल किसने दिया, तो फ्रैंक डांस ने। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन संचार के मॉडल में ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, लेन देन आधारित मॉडल। फेस टू फेस कन्वर्सेशन विथ फीडबैक, आमने सामने बातचीत जिसमें प्रतिक्रिया शामिल हो, ठीक है, वह क्या है, ट्रांजैक्शनल मॉडल है जिसमें प्रतिक्रिया शामिल हो, ठीक है। एक व्यक्ति से जब बात करता है, कुछ कहता है, तो वह उस प्रकार का रिएक्ट करता है ना, तो यह इस मॉडल को या इस प्रक्रिया को ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं ना। पहली बात तो फेस टू फेस, आप जब एक दूसरे के आमने सामने से बातचीत करते हैं ना, फेस टू फेस, कक्षा में पढ़ाई। चलिए, दूसरा क्या है, टेलीफोन, कस्टमर सर्विस, टेलीफोन आप समझ रहे हैं, ग्राहक सेवा कॉल। ईमेल, सेंडर ए रिज्यूम टू HR, ईमेल HR को रिज्यूम भेजना। ये सोशल मीडिया भी संचार का माध्यम है। पोस्टिंग, आप जब फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सारी ट्विटर के माध्यम से जब आप कोई सूचना या कोई सूचना को पोस्ट करते हैं, तो ये माध्यम है इंस्टाग्राम, फेसबुक,
ये देखिए एक्स, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे हैं, टिकटॉक, रेडिट, अपडेट या पोस्ट करना ना सोशल मीडिया के माध्यम से। प्रिंट मीडिया, हाँ देखिए ये न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर आर्टिकल, मुद्रित मीडिया, अखबार में लेख। ब्रॉडकास्ट मीडिया क्या है, टीवी, न्यूज बुलेटिन, ठीक है ना। जब टीवी के माध्यम से सूचना ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, जैसे न्यूज चैनल मीडिया, टीवी समाचार बुलेटिन। अब ये अगला पॉइंट है बैरियर टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं। अब संचार में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। पहला है फिजिकल, नॉइज इन क्राउडेड रूम, बहुत ही भीड़ वाले कमरे में शोर। जैसे एक तरफ क्या है ना कि एक तरफ कई लोग हैं, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ गाना वगैरह बज रहा है या माइक ला के चिल्ला रहे हैं, यहाँ ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ये जो है माइक एक प्रकार का इनको फिजिकल क्या कर रहा है, या फिजिकल को ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें अपनी सूचनाओं को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना है तो दूरी अधिक है, ठीक है, कंट्री टू कंट्री। तो अगर कंट्री टू कंट्री सूचनाओं को पहुंचाने में ये जब दूरी बढ़ जाती है तो एक प्रकार का ये फिजिकल बैरियर है ना। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या है, मानसिक बाधा। मानसिक बाधा में क्या है, जैसे ये भौतिक बाधा हो गया, ठीक है, ये मानसिक बाधा हो गया। तो तनाव के कारण संदेश स्पष्ट न होना, देखिए ये साइकोलॉजिकल है, मानसिक बाधा है। स्टेज इफेक्टिंग, अभी इनका माना कि सर दर्द कर रहा है या कोई स्ट्रेस है, इसलिए इनको कोई कुछ चीज़ बताया जाता है तो नहीं समझ में आता है, या बॉस के द्वारा कर्मचारी को पर चिल्लाना, या पहले से ये सही गलत का मान लेना, किसी की न सुनना, एक प्रकार की मानसिक बाधा है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेमेंटिक। देखिए फिजिकल आसानी समझ में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल भी समझ में। ये सेमेंटिक थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, कभी कभी माइंड से उतर जाता है, इसको देखना, ध्यान से देखना होगा। यूज ऑफ जार्गन कंफ्यूजिंग द लिसनर, अर्थ संबंधी, ठीक है, तकनीकी शब्दों से श्रोता भ्रमित होना। शब्द एक ही होता है लेकिन लोग अलग अलग तर्क लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये लिखा है 8 लिखा है ना, तो 8 तो ऐसे, देखिए इन्होंने 8 ऐसे लिखा है तो इसको भी 8 का है, लेकिन एक व्यक्ति 8 ऐसे लिखता है, एक व्यक्ति 8 ऐसे लिखता है, EIGHT, ठीक, दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन ये जॉर्गन अर्थ संबंधी, ये 8 इसको कह रहा है, 8 इसको कह रहा है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, अर्थ संबंधी समस्या आ सकती है। अब इसी 8 को यह व्यक्ति इस प्रकार मान रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट का सिंबल ये होता है ना, ऐसे इसको मान रहा है इन्फिनाइट, ठीक है। और एक व्यक्ति इसको क्या मान रहा है, इसको वेव मान रहा है, ठीक, एक व्यक्ति इसको क्या मान रहा है, DNA मान रहा है। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ जब अलग अलग निकलते हैं ना, शब्द एक रहेगा, शब्द एक, ठीक है, शब्द एक, अर्थ अनेक, तो यहाँ जार्गन संबंधी, अर्थ संबंधी समस्या हो जाएगी, ठीक है, तकनीकी शब्दों से श्रोता भ्रमित होता है। कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है, गेस्चर, माइंड, मिसअंडरस्टूड, ठीक है, गेस्चर मिसअंडरस्टूड एक्रॉस कल्चर, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक, विभिन्न संस्कृतियों में इशारों का गलत अर्थ। देखिए यहाँ तो एक पहनावा का कल्चर इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन कल्चर में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं कहीं क्या कहता है, नमस्ते, ठीक है, कहीं कहीं क्या कहता है, प्रणाम, कहीं कहीं क्या कहता है,
गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब करते हैं ना। तो ये अलग अलग कल्चर की अलग अलग कल्चर की अलग अलग चीज़ें हैं। कोई हाथ मिलाता है, कोई प्रणाम करता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की बाधा है। अगर एक देश से दूसरे देश में हम जाएं, तो अगर हम झुक कर प्रणाम करते हैं अपने देश में, वहाँ फेस टू फेस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का बैरियर उत्पन्न हो सकता है, माइंड में उनके थोड़ा सा आ सकता है। अगर जो कल्चर का नॉलेज नहीं रखेंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या है, पुअर इंटरनेट ड्यूरिंग वीडियो कॉल। देखिए, टेक्नोलॉजिकल में ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इंटरनेट अवेलेबल हो। इंटरनेट अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी, इंटरनेट अवेलेबिलिटी, सबके पास फ़ोन, ये सारी चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकती या नहीं है, तो यह एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। सभी तकनीकी के माध्यम से जो चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यह एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहा जाएगा। अब देखते हैं ट्रेंड इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन में शैक्षिक संचार की प्रवृत्तियाँ। इसमें हम देखेंगे शैक्षिक संचार की प्रवृत्तियाँ। ट्रेंड इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन, स्कॉलरली शिक्षा के क्षेत्र में लोग संचार कैसे करते हैं, किन किन माध्यम से, ठीक है। तो ट्रेंड यहाँ देखिए, ओपन एक्सेस जर्नल में आपका है उदाहरण में पब्लिशिंग इन डोज लिस्टेड जर्नल, मुफ्त पहुँच। देखिए ये फेमस है, डोज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, ठीक है ना। ये डोज क्या है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल ना। डोज सूचीबद्ध पत्रिका में प्रकाशन क्या है ना, ये फ्री होता है, तो इसका मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक हो गया डोज हो गया, ओपन एक्सेस जर्नल हो गया। तो ओपन एक्सेस जर्नल में सभी ओपन एक्सेस जितने भी माध्यम हैं जो ओपन एक्सेस कराएं, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। डोज एक उदाहरण के तौर में हम देखे हैं। और क्या है, प्री प्रिंट रिपोजिटरी में पहले से उपलब्ध अपलोडिंग रिसर्च टू आर्काइव बिफोर फिर रिव्यू, ठीक है। अपलोड से पहले प्री प्रिंट रिपोजिटरी, अपलोड से पहले अपने रिसर्च को जब हम आर्काइव में रखते हैं या अपलोड करते हैं ना, आर्काइव पर शोध अपलोड करना प्री प्रिंट रिपोजिटरी है। यह एक क्या है, रिपोजिटरी है ना, archive.org। और डोज क्या है, ओपन एक्सेस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन जर्नल एक्सेस। और डिजिटल लाइब्रेरी में एक एक्सेसरिंग JSTOR जर्नल, ये यूएसए का है, JSTOR एंड NDL क्या है, इंडिया का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। JSTOR मीन्स जनरल स्टोर, ठीक है ना। ये कहाँ का है, US का है। तो डिजिटल पुस्तकालय में JSTOR, देखिए JSTOR या NDL से सामग्री प्राप्त करना, ये स्कॉलरली कम्युनिकेशन के माध्यम है, ठीक है ना। ट्रेंड इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन शैक्षिक संचार की प्रवृत्तियां में अगला है कोलाबोरेटिव प्लेटफॉर्म में यूजिंग रिसर्चगेट फॉर को-ऑथर्ड पेपर, सहयोगात्मक शोध प्लेटफॉर्म में। देखिए रिसर्चगेट के माध्यम से रिसर्चर अपने टॉपिक को या अपने रिसर्च संबंधित लेखों का आदान प्रदान या सहलेखक शोध साझा करते हैं, ठीक है। रिसर्चगेट पे शोधार्थी जो है सहलेखक शोध साझा करते हैं। रिसर्चगेट है academia.edu, ये भी है, ठीक है, रिसर्चगेट है। और डेटा शेयरिंग क्या है, पब्लिशिंग डेटा सेट
ऑन फिक्सेयर डेटा साझाकरण। फिक्सेयर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे शोधार्थी या स्कॉलर अपना डेटा शेयर करते हैं। ठीक है। एकेडमिक सोशल मीडिया सोशल मीडिया में लिंक्ड इन है और एक्स है। ठीक है। चलिए, अब वो टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोगों का। इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ प्रश्न जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपका हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का विनिमय, आदान प्रदान, वो एक कम्युनिकेशन है। ठीक है ना। और अगला है निम्न में से संचार का मूल तत्व कौन सा है? तो मूल तत्व सेंडर, रिसीवर, मैसेज, आलाप एवं हो जाएगा। ठीक है। SMCR ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्टफिल मॉडल इज एक्सप्रेस एज लास्टफिल मॉडल, ये भी लीनियर मॉडल है। लास्टफिल मॉडल किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो लास्टफिल मॉडल को किस रूप में? हु, सेज, व्हाट, टू, whom, थ्रू, विच, चैनल, विथ, व्हाट, इफेक्ट, यही है। देखिए इसको हम, इस मॉडल को 5W मॉडल भी कहते हैं ना। लास्ट देखिए, हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, कौन, क्या, किस माध्यम से, टू whom, किसको, विथ, क्या प्रभाव पड़ा जिसको भेजा। ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, इस लास्टफिल 5, इसमें कभी कभी पूछा जाता है 5W मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया ना, दिया गया। तो किसके द्वारा 5W मॉडल दिया गया है? तो लास्टफिल के द्वारा। ठीक है। अब देखिए कभी कभी ये भी पूछता है ना कि हु, व्हाट, विच, whom, व्हाट इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है, या इनके क्रम को इधर उधर दे देगा। आपको एक सीक्वेंस में इसको लगाना होगा, जैसे हु से स्टार्ट करना होगा व्हाट इफेक्ट पर। ठीक है। हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, हु, टू whom, विच, व्हाट इफेक्ट। अनुसंधान सूचना साझा करने के लिए पुस्तकालयों में किस संचार का उपयोग होता है? तो अनुसंधान सूचना साझा करने के लिए विच कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन लाइब्रेरीज फॉर शेयरिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन। तो यह होता है स्कॉलरली कम्युनिकेशन। ठीक है ना। स्कॉलरली कम्युनिकेशन होता है। फीडबैक की अवधारणा पर किसने जोर दिया? तो द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक वाज एम्फेसिस। तो फीडबैक की अवधारणा पर सैमसन ने जोर दिया था। ठीक है। सैनन एंड वीवर, बैरलो क्या है? लीनियर मॉडल। सैनन वीवर का लीनियर मॉडल है। ठीक है। रीडिंग वगैरह है। और बैरलो का SMCR है। ठीक है ना। दो व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? देखिए दो व्यक्ति हैं तो इंटरपर्सनल है। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आपका न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवी चैनल ये है। ग्रुप में, टीम के द्वारा जब किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्लासरूम में किया गया, ऑफिस में किया गया कम्युनिकेशन क्या है, या C2C, B2B, सारे कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आधुनिक विद्वत संचार में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है? अच्छा, विच ट्रेंड इज इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न स्कॉलरली कम्युनिकेशन? तो ओपन एक्सेस है, डिजिटल रिपोजिटरी है, जैसे जे स्टोर हम देखे थे, जे स्टोर और NDLI सब देखे थे। डिजिटल रिपोजिटरी में NDLI है, डी स्पेस है ना, और जे स्टोर है, ये सब है। और ई जर्नल में भी जे स्टोर। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर इन कम्युनिकेशन? निम्न में से कौन संचार में बाधा है? तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम है संचार में बाधा, टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलिए
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट लाइक। आप कमेंट में हमें बताइए, कमेंट में क्या सुधार चाहते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम उस सुधार के साथ आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, तो ठीक है, थैंक यू।